हजरत अबू तालिब ने उस दिन से अपने घर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे रखा जैसे औलाद का ताज। उनका घर छोटा था, अक्सर खाने को कम होता था, मगर जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठते खाने में बरकत हो जाती। एक रोज का वाकया बहुत मशहूर है। हजरत अबू तालिब के घर खाना पक्का, बच्चे भी बीबी भी सब एक थाली में बैठ गए। खाने के लिए बस थोड़ा सा ही था, बस उतना कि मुश्किल से 2-3 लोग ही खा पाते। बीबी ने कहा, आज तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, खाना बहुत कम है। मगर अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बिठाया और कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ खाओ। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया, वो खाना बढ़ता ही गया। सब बच्चे खा रहे थे, बीबी खा रही थीं, अबू तालिब खुद खा रहे थे और थाली भर भर कर सबको नसीब हो रहा था। बीबी हैरान होकर बोली, ये क्या अजूबा है, थोड़े से खाने से सबका पेट भर गया और थाली वैसी ही भरी हुई है। अबू तालिब ने मुस्कुराकर कहा, ये अजूबा नहीं, ये मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। सुभान अल्लाह, जिस खाने पर हुजूर पाक का नाम पढ़ दिया जाए वो खाना दुनियावी खाने से अलग रुतबा पा लेता है। इसके बाद कई दफा ऐसा हुआ, कभी दूध की मशक आधी भरी होती, मगर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एक घूंट पी लेते तो सारा घर पेट भरकर दूध पीता और मशक अब भी भरी रहती। जिस दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के घर आए थे, उस दिन से उनके घर की हवा ही बदल गई थी। जहां पहले तंगी का साया था, वहां अब बरकत और सुकून था। हजरत अबू तालिब जब कभी बच्चों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलते देखते तो उनके दिल में अजीब सा एहसास होता। वो अपनी बीबी से कहते, ये बच्चा अजीब है, न जाने क्यों मुझे लगता है कि इसका रब इसको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। यूं अब्दुल मुत्तलिब का साया उठ गया, मगर उनकी वसीयत पूरी हुई। अबू तालिब ने उस वक्त से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ अपने बेटे की तरह पाला, बल्कि उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गए। और यही मोहब्बत, यही हिफाजत आगे चलकर उस वक्त सबसे बड़ी ढाल बनी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करेंगे और पूरा मक्का दुश्मन बन जाएगा। गर्म रेगिस्तान की हवाओं में उस काफिले के कदम धीरे धीरे शाम की सरहद की तरफ बढ़ रहे थे। ऊंटों की घंटियों की मध्यम आवाजें, मुसाफिरों की थकी सांसें और हवाओं में मौजूद रेगिस्तान का गर्द ओ गुबार सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। इस काफिले की रहनुमाई कर रहे थे हजरत अबू तालिब, और उनके साथ थे उनकी आंखों का तारा, उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 12 साल की थी। हुजूर